नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाग्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के अंतर्गत रीजनिंग के टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण। रैंकिंग से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रैंकिंग से आएंगे वो किस तरह से आएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रैंकिंग का मतलब होता है क्रम, यानी कि आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो दाएं बाएं से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि किसी व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक का क्रम दाएं से 10वां है या बाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैंकिंग का हिंदी होता है क्रम परीक्षण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एक ही व्यक्ति का क्रम दोनों तरफ से मालूम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि आपको कहेगा कि किसी पंक्ति में ए का क्रम दाएं से 10वां है और उसी पंक्ति में उसी का क्रम यानी ए का क्रम बाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग जब एक ही व्यक्ति का क्रम दोनों तरफ से मालूम रहेगा तो हम लोग टोटल निकालेंगे। टी मतलब टोटल बराबर, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये देखिए एक ट्रिक होता है, ठीक है। अब देखिए कि आपका क्वेश्चन इससे किस तरह से हल होगा। जितना भी रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा इसी ट्रिक के माध्यम से हल होगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि मोहन का क्रमांक बाएं से 15वां है। चलिए लिखते हैं, मोहन का क्रमांक बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तथा दाएं से 14वां है, ठीक है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए मोहन का क्रमांक बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। यानी एक ही व्यक्ति का यानी मोहन का क्रमांक जो है बाएं और दाएं से हम लोगों को मालूम है, लेकिन उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को टोटल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग का ये ट्रिक जो हम लोग देखे हैं टोटल बराबर हम लोग देखे हैं क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। यानी लेफ्ट यानी क्या, बाएं से 15वां प्लस दाएं से 14वां, 14 -1 इक्वल टू 15 14 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 - 1 बराबर 18। यानी व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए कि मोहन ने दे करके श्याम दे देगा। अब मेरे क्वेश्चन आ गया कि किसी पंक्ति में श्याम का क्रमांक बाएं से 20वां है तथा उसी पंक्ति में श्याम का क्रमांक दाएं से 25वां है, तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति का कर्म दोनों तरफ से जब मालूम रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यहां हम लोग देख ले, एक मिनट सबसे पहले देख लेते हैं। जब यहां हम लोग देखे हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कहने का मतलब हुआ कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहां जब ये हो गया, हम लोग भी पढ़े हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 पर टोटल हो गया, तो यहां से हम लोग लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट निकालें क्या होगा, t इधर रहेगा ही, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा t माइनस r, और इधर माइनस जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 1, यानी कि l। अब देखिए राइट बराबर, अब देखिए राइट बराबर t उधर बराबर थे तो उधर ही रहेगा, राइट निकाल रहे हैं, l उधर जा क्या हो जाएगा घट जाएगा, l t माइनस l और माइनस 1 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1। देखिए यदि आप लोग एक फॉर्मूला को याद किए तो इससे जो है दो फॉर्मूला निकल रहा है। यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। जैसे हम लोगों को पता था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए लेफ्ट बराबर निकालें, लेफ्ट बराबर t है तो t हो गया, उसका बराबर किधर ये प्लस उधर गया क्या हो जाएगा t माइनस r, और माइनस 1 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1। उसी तरह से राइट बराबर हो जाएगा क्या t माइनस l प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये 3 फॉर्मूला हो गया। तो यदि आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो इससे आगे जो है आपका 2 फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी पंक्ति में बाएं से 13वां है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है, ए का क्रमांक बाएं से 13वां है, और उसी पंक्ति में उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का क्रमांक दाएं से क्या होगा। तो ए का क्रमांक दाएं से क्या होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का क्रमांक दाएं से क्या होगा। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, क्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल होता है। ये फॉर्मूला हम लोग देखे हैं। राइट पूछ रहा क्या, ए का क्रमांक दाहिने से क्या होगा, तो यहां से हम लोग दाहिने बराबर क्या हो जाएगा, राइट से क्या हो जाएगा, यहां से जब हम फॉर्मूला निकालेंगे क्या हो जाएगा t माइनस l प्लस 1। तो टोटल दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है, 40 कुल 40। देखिए 40 दिया हुआ है, उसके बाद लेफ्ट से कितना दिया है बाएं से 13वां, तो 40 माइनस 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 41
में से 13 घटा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 28 आपका जो है आंसर हो जाएगा। हम लोग जो फॉर्मूला पहले देखे हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इजिकल टू टोटल होता है, उसी तरह से यदि राइट निकालेंगे तो t माइनस एल उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। उस तरह से क्या देखे हम लोग, क्या टोटल देखिए 40 व्यक्ति दिया हुआ था, 40 लिखे, माइनस एल का क्रमांक देखिए 22 से 13वां है, दे दिए, प्लस 1 कर दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर्मूला को आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां लिख लेते हैं। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बना दिए होंगे। क्या बनाए होंगे ये भी बता देते हैं। आप लोग क्या अभी तक क्या बनाए होंगे, जो आपको पढ़ाए थे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही चीज आप यूज कर दिए होंगे। यानी क्या कह रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या यदि कह रहा है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इजिकल टू 10 प्लस 15 माइनस 1 इजिकल टू 25 माइनस 1 बराबर 24 आप लोग बनाए होंगे, जो कि ये गलत आंसर है। लेफ्ट प्लस राइट। अब एक बात उठ रहा है कि सर अभी जस्ट आप पढ़ाए हैं कि टोटल जब संख्या ज्ञात करना होगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जब एक व्यक्ति का कर्म दोनों तरफ से मालूम रहेगा तब हम लोग टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है। ए का क्रमांक जो है व्यक्ति ए है, इसका क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक, यानी व्यक्ति अलग हो गया। व्यक्ति एक व्यक्ति इसमें नहीं है, इसमें व्यक्ति 2 हो गया। ए अलग व्यक्ति है, बी अलग व्यक्ति है, इसलिए ये सूत्र का हम लोग यूज नहीं करेंगे। आपका आंसर हो जो राइट आंसर होगा क्या, आपका राइट आंसर होगा DI, डाटा इनसफिशियंस, यानी आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा DI, आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं। इस तरह से आज बेसिक कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 क्लास इस पे हम लोग ले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।